नमस्कार साथियों, गौमूत्र क्रांति के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस समय प्रदीप कुमार, जो कि रुद्रपुर के रहने वाले हैं। 17 जनवरी 2024 को प्रदीप यहाँ आए थे। उस समय से लेके और इस समय जून, आज 14 तारीख है, तो 14 जून 2024 का ये जो सफ़रनामा है, ये सफ़रनामा कैसा रहा, तब क्या हालात थे, आज क्या हालात हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रदीप कुमार अपने मुंह से बताएं। इतनी जनता को साक्षी, यहाँ पर इतनी सारी जनता यहाँ पर खड़ी है। ये वीडियो किसी बंद कमरे में शूट नहीं होता, आप लोग के सामने, जनता के सामने इन वीडियोज़ को शूट किया जाता है। तो प्रदीप कुमार जी के साथ आज उनकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नीतू सिंह। नीतू सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, रुद्रपुर से हैं। हम चाहते हैं कि ये जो इस बीच का एक सफ़रनामा रहा, ये किस तरीके का रहा और तब क्या कंडीशन थी, आज क्या कंडीशन है, तब मन में क्या भाव उठते थे और आज उन भावों पर कितना विराम लगा है या वो समाप्त हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगली आवाज़ प्रदीप कुमार की हो। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार रुद्रपुर सिंह कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। मैं आज से 6 माह पूर्व जनवरी 2017 जनवरी में आया था, ये 2024 में। तब मेरे को एक मुंह का अल्सर टाइप का हुआ था, उसमें बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। ये समस्या मुझे कम से 6-7 साल से थी, जिसका मैंने कभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया और फिर मुंह में मेरे जख्म रहने लगा और ये जख्म जैसे फिर धीरे धीरे मेरे मुंह के अंदर का सब सफ़ेदी आने लगी थी। मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि आपको एक बड़ी दिक्कत का साइन है। फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दी, लेकिन उससे मुझे कोई भी असर नहीं पड़ा। धीरे धीरे ये और बड़ा होता चला गया और फिर मुझे क्लियर कर दिया गया कि मेरे को माउथ कैंसर है। तो उसके बाद हम लोग काफ़ी परेशान हुए थे, मैं और मेरी वाइफ है साथ में। तो हम लोग देख रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि इससे पहले मेरे पिताजी सेम इसी केस में हमने उनको जगह जगह ऑपरेशन भी करवाया, उनको ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन वो नहीं बच सके। फिर उन्हीं का ये क्या नाम है रोग है, वो मेरे से आ गया था। उस रोग को मैं बहुत समय तक घबरा गया था। मेरे परिवार में सब लोग घबरा गए थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पिताजी की डेथ वो पहले देख चुके थे कि किस तरह से उनकी बहुत दर्दनाकपूर्ण डेथ हुई थी। हम लोग बहुत परेशान थे। फिर किसी ने हमें यहाँ के बारे में बताया और फिर हम यहाँ पर आए, वैद्य जी से मिले। वैद्य जी ने हमें भरोसा दिया कि आप एक बार दवाई खा के देख लो, और हमने फिर वो शुरू किया। लेकिन फिर भी मैं 2 महीने तक तो मैं बहुत परेशान था कि मुझे आराम लगता था, हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर धीरे धीरे अचानक से ये सब चीज़ मुझे आराम मिलता चला गया और आराम इस तरह से मिला कि बिल्कुल धीरे धीरे जो भी मेरे जख्म थे सब वो कट होते सूखते चले गए और मुझे खुशी होने लगी जब कोई। और मेरे घर वाले इसमें बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान थे। मेरी माँ कई बार रो चुकी थी और हम कहेंगे कि उसमें होली वाले दिन मेरे पिताजी का शव उठ रहा था, लेकिन हम मेरे घर वाले मेरे लिए भी सोच रहे थे कि इसको कुछ ना हो जाए। सारे के सारे लोग परेशान थे। लेकिन उसके बाद हम लोग बोले दवाई खा कर हमें वैद्य जी ने, हम कहेंगे कि ये केंद्र गौमूत्र केंद्र है जिसने हमें जीवन दिया है। मेरी पत्नी कई बार रात में परेशान हो जाती थी, लेकिन बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये जगह लूटने की जगह नहीं है। यहाँ आपको सही समय पर सही दवा से ठीक करा जाता है। और इसमें वैद्य जी का एक और वैद्य जी कहते हैं कि आप यहाँ पे किसी भी तरह का, हम किसी को मूर्ख नहीं बनाते, किसी को धोखा नहीं देते। अगर आपको दवाई लगती है तो आइए, नहीं लगती है तो नहीं आइए। बिल्कुल साफ यहाँ पर बात है। लेकिन हमें आराम मिला और हम ये चाहते हैं कि जो भी लोग इस तरह से परेशान हैं वो यहाँ पर आएँ और एक बार ज़रूर यहाँ पे अपने आप को देखें, क्योंकि ये सेवा केंद्र है। यहाँ लूटने का कोई भी तरीका यहाँ पे नहीं है। किसी भी तरह से किसी को कोई परेशान नहीं किया जाता कि दवाई के लिए इतने पैसे लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो यही है, मैं यही इतना ही कह सकता हूँ। बाकी मैं आज बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ हूँ और बहुत अच्छी तरह से मैं वैद्य जी का और इस केंद्र का बस धन्यवाद दे सकता हूँ। बाकी शब्द मुझे याद नहीं आ रहे हैं। प्रदीप जी, ये आपके खुशी के आंसू हैं, जो आंसू अभी हम यहाँ महसूस कर रहे थे। आपकी आवाज़ एकदम सी
आपकी आवाज़ भर गई थी, आपका गला भर गया था, ये खुशी का है। क्योंकि जीना ज़िंदगी में सभी चाहते हैं, लेकिन वक्त परिस्थिति मौका नहीं देती। और जिसने घर में ऐसे माहौल देखा हो तो जा तन लागे सो तन जाने, जिसने देखा हो वही उन परिस्थितियों को समझ सकता है। तो आज बड़ी खुशी है कि आप अच्छे हुए हैं और स्वस्थ हुए हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आज आपके आत्मा से अंदर से जो आवाज़ निकली है कि ये वास्तव में सेवा का केंद्र है, तो आपने इस चीज़ को हृदय से स्वीकार किया है। इसके लिए आप स्वयं बधाई के पात्र हैं। और आपके साथ आपकी पत्नी नीतू यहाँ पर हैं। मैं चाहता हूँ 2 शब्द आपकी पत्नी से भी बातचीत करी जाए कि आपको कैसा महसूस होता है अब और तब आपको कैसा महसूस होता था। थोड़ा हम चाहते हैं कि इस पर आप दर्शकों को बताएं। नमस्कार। जब मुझे पता चला कि मेरे पति को ये परेशानी है, मुझ पर तो जैसे पहाड़ जैसा टूट गया था। क्या करती मैं, क्योंकि मैं अपने ससुर जी को खो चुकी थी पिछले साल मार्च 14 मई को। फिर उसके बाद में इनको ये परेशानी रहने लगी। हमें पता चला बाद में जब हमने इनका चेकअप कराया था तो कहने लगे कि बायोप्सी करानी है। और हमने सुना था बायोप्सी से ये बढ़ता चला जाता है। हमने उसका मतलब बायोप्सी नहीं कराई। हमें पता चला कि यहाँ बैजी जो है दवाई देते हैं। तो मैंने और मेरी सास ने मिलकर अपने मतलब इनको सपोर्ट किया कि आप वहाँ जाओ। बीच में इन्होंने 2 महीने दवाई खाई, फिर ये कहते थे मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा। मैंने बहुत मोरल वो किया कि आप बस ईश्वर पे विश्वास रख के दवाई खाते रहो बैजी की, एक ना एक दिन तो रिजल्ट मिल ही जाएगा। मेरे जब से लेके फिर मैंने इनको बोलता रहा, मम्मी भी बोलती रही, मैं भी बोलती रही। तब बैजी की कृपा है कि अब जाके मेरे हस्बैंड की बहुत ही अच्छी कंडीशन है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। और गौमूत्र क्रांति के इस प्रांगण से प्रदीप कुमार जी और नीतू, मैं तुम दोनों के लिए प्रार्थना करूंगा। हिमालय के संतों को इस धरती से अपना एक मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति सुखी रहे, हर व्यक्ति संपन्न रहे, हर व्यक्ति दीर्घायु हो, हर व्यक्ति निरोग रहे। और मैं इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।